बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं आपके कक्षा 10 के रिजल्ट के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं ताकि मेरे कक्षा 10 का हर एक बच्चा है वो अच्छे नंबरों से पास हो सके और कक्षा 10 में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। तो प्यारे बच्चों, हमने सफलतापूर्वक 3 चैप्टर फिनिश कर दिए हैं और आज हम आए हैं एक 4 चैप्टर की ओर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। हाँ बच्चों, आपने सही सुना। जिस चैप्टर को आज हम पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण। और चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही बिंदास। देखो चैप्टर तो हर एक आसान है, बस समझाने वाला और समझने वाला अच्छा होना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और द्विघात समीकरण में हम पढ़ने वाले हैं 4.1 पढ़ेंगे। और द्विघात का मतलब होता है जब किसी भी समीकरण में कितनी घात देखने को मिलती है हमको, 2। जैसे x², ठीक है ना, ये 2x², 3x²। जब भी कोई समीकरण हमको 2 घात में लिखी हुई मिलती है उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमको जांच करना है और बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला क्वेश्चन है हमारे प्यारे बच्चों, x+1 का स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x-3। ओके बच्चों। हाँ, अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। जब हम देखो ये x है और ये प्लस ये 1, आपको पता है मैं इसको a मान लूँगा और इसको b मान लूँगा। a प्लस b का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? a प्लस b का स्क्वायर। और जो इसका सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों? a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखो a का मान कितना है? x पे क्या लगाना है? स्क्वायर। तो x² प्लस b का मान कितना है बच्चों? 1 लिख दो, ऊपर क्या है? स्क्वायर प्लस 2 गुना a का मान कितना है बच्चों? x गुना b का मान कितना है बच्चों? 1। ठीक है। अब देखो x² जो का 2 रहेगा प्लस 1 का मान 1 ही आएगा प्लस 2 एकन 2x और बराबर में देखो क्या है? 2 एकन 2x माइनस 2 तिया 6। अब देखो x²। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? ये मैंने प्लस के 1 यहाँ पे रख दिए, ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में 6 प्लस में 2x ये हैं और ये यहाँ पे प्लस में 2x से इधर आ जाएगा माइनस में 2x। ओके बच्चों। अब देखो बराबर में आ जाएगी 0। ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया। x² 6 और 1 7 प्लस के 7 बराबर 0। अब देखो इसमें क्या है? x²। ये घात द्विघात है, तो क्या बोलेंगे? यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा है x² माइनस 2x बराबर में माइनस के 2 और ब्रैकेट में 3 माइनस के x। ये तो सेम ही रहेगा, x² माइनस 2x। अब मैं माइनस 2 की गुणा 3 में करूँगा तो माइनस 2 तिया माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस 2 एकन 2x। ओके बच्चों। अब देखो x² माइनस 2x, ये प्लस के 2x से इधर आ जाएगा माइनस के 2x, ये माइनस के 6 हैं, इधर आ जाएगा प्लस के 6 बराबर 0। ये जो का 2 रहेगा, 2 और 2 4 माइनस के 4x। जब चिन्ह सेम होते हैं ना तो जुड़ जाते हैं आपस में, चिन्ह वही रहता है। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, जुड़ गए आपस में। प्लस के 6 बराबर 0। इसमें भी घात आ रही है तो यह द्विघात समीकरण है। द्विघात
समीकरण है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सारे क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, इसने क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है x माइनस 2, x माइनस 2, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसने दिया है x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर में इसने दिया है x माइनस 1 और x प्लस 3। अब देखो, मैं इसकी गुणा इसमें करूँगा। सबसे पहले तो x की गुणा x में करेंगे, कितना आ जाएगा x स्क्वायर। फिर x की गुणा करेंगे 1 में, कितना आ जाएगा प्लस के x। 2 की गुणा करो x में, माइनस 2x। माइनस 2 की गुणा करेंगे 1 में तो माइनस के 2 बराबर x की गुणा करेंगे x में, x स्क्वायर। x की गुणा करो 3 में, 3x। माइनस 1 की गुणा करो x में तो माइनस के x और माइनस 3 एकन 3। एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये इससे कट जाएगा। ओके बच्चों, अब देखो आप, ये हमारा x है यहाँ पे, माइनस ये 2x है, ये इधर 3x में से 1x गया, 2x बचे, 2x प्लस के इधर आ जाएंगे 2x माइनस में। ओके बच्चों, और उसके बाद ये हमारा यहाँ पे माइनस के 2 हैं, ठीक है, और ये माइनस के 3 है, इधर आ जाएंगे प्लस के 3 बराबर 0। देखिए x, ये चिन्ह सेम है, जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4x, ठीक है। 3 में से 2 गया 1 प्लस का 1, ठीक है बच्चों, और बराबर में 0। अब देखो इस पर कोई द्विघात नहीं है ना, जब इस पर कोई द्विघात नहीं है हम क्या बोलेंगे, यह समीकरण गलत है। I mean, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में हमको क्वेश्चन दे रखा है इसने x माइनस 3, क्या दिया है बच्चों, x माइनस 3, आगे है 2x प्लस 1 बराबर में दिया हुआ है इसने x प्लस 5, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए, जब मैं x की गुणा 2x में करूं कितना आएगा सर, आएगा 2x स्क्वायर, और x की गुणा 1 में करूंगा कितना आ जाएगा बच्चों, x। इसी प्रकार से मैं 3 की गुणा करूंगा इसमें, कितना आएगा 3 दूनी 6x और 3 एकन 3, माइनस प्लस माइनस बराबर x स्क्वायर आएगा और 5x आएगा। अब देखो 2x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। 6x में से 1x जाएगा, कितना बच जाएगा सर, बच जाएगा 5x। ये प्लस का 5 है, इधर आ जाएगा माइनस के 5x, ठीक है, और माइनस में कितने हैं बच्चों, 3 बराबर में 0। देखो 2x में से 1x गया तो ये बच जाएगा x स्क्वायर, 5 और 5 10x और माइनस के 3, घात लग रही है इस पर, ये भी क्या हमारे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। तो हमको 5वें क्वेश्चन में क्या बोला है, हम इसकी ओर चर्चा करेंगे। इसने कहा है 2x माइनस 1 ब्रैकेट बंद, उसके बाद 2x माइनस 3 ब्रैकेट बंद, और बराबर में इसने दिया है x प्लस 5 और x माइनस 1। केवल गुणा ही तो करने, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है।
ये तो सेम रहेगा, 2x माइनस 1 तो सेम रहेगा। 2 की गुणा 3x में करो पहले तो, 2 एकम 2x और 2 तिया 6। ओके बच्चों, अब उसके बाद बराबर x के करो गुणा x में, एक्स स्क्वायर x इकन x, 5 एकम 5x और 5 इकन 5। ओके, अब इसकी गुणा इसमें करो, 2 दूनी 4x स्क्वायर और 2 चंग 12x। इसकी इसमें करो माइनस के 2x और 6 एकन 6, माइनस माइनस प्लस बराबर के एक्स स्क्वायर। अब देखो आप ध्यान से, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5x में से अगर एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा सर? ये बचेगा 4x और माइनस के 5। अब देखिए सबको एक साइड कर लो, 4x स्क्वायर, ये प्लस का x है, इधर आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर। ये देखो 12 और 2 14x, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 14x हो जाएगा। ये प्लस का 4x है, इधर आ जाएगा माइनस के 4x। ये यहाँ पे कितना है? ये है यहाँ पे 6, ये प्लस 6 तो रहेगा ही रहेगा। ये माइनस का 5 है, इधर आ जाएगा प्लस के 5 और बराबर में आ जाएगा 0। देखो 4x स्क्वायर में से एक गया, कितने बच जाएंगे सर? ये बच जाएंगे 3x स्क्वायर की घात 2 माइनस 14x और 4x, कितने हो गए सर? ये हो गए 18x और प्लस 6 5 11। अब देखो द्विघात है ये, तो लिख देंगे यह समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कोई अक्सर समझ में ना आए, कोई सवाल समझ में ना आए, आप दोबारा वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें, एक बार नहीं 2 बार नहीं, जब तक समझ में ना आए जब तक देखें। मेरा वादा है आपके समझ में जरूर आएगा। ओके, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो ये द्विघात समीकरण है, छठा सवाल है हमारा। छठे सवाल में इसने दिया है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 की घात 2, मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये तो जुगा तो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के 1 बराबर में, देखो ये a है, ये माइनस, इसको b मान लेते हैं। इसको मैंने मान लिया a और इसको मान लिया b। ये क्या बन गया? ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। यहाँ पे क्या रखेंगे हम? a स्क्वायर, इसका बता रहा हूँ मैं, ये सूत्र बन गया यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये जो का तो रहेगा। a स्क्वायर का मान है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 2 की घात कितनी है बच्चों? 2 माइनस 2 गुणा a का मान है x गुणा b का मान है 2, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, इससे तो कट गया ये। यहाँ देखिए 3x प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं, 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी 4x, तो 3x, ये माइनस का है 3, तो माइनस का 4x है, इधर आ जाएगा प्लस के 4x, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 4 है, इधर आ जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। अब देखिए 3 और 4 7x, 4 में से एक गया 3, इस पे कोई घात नहीं है तो बोलेंगे इसको यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ओके बच्चों, तो हमारा 5 हो गया, 6 हो गया। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 पर चलते हैं अब हम। देखिए बच्चों, अब हमारा सवाल नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7,